फिलिपियों को लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय। पौलुस प्रेरित को यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया था। उसे कैसरिया की जेल में 2 वर्षों तक रखा गया, जब तक कि उसने कैसर की दुहाई न दी, और फिर उसे एक कैदी के रूप में कैसर के पास रोम में लाया गया, ताकि वह कैसर के सामने अपने मुकदमे का अपील या पुनरावेदन कर सके। जब पौलुस रोम में 2 वर्षों तक था और कैसर के सामने अपने मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय वह एक घर में कैदी था। वह अपनी पसंद का घर किराए पर लेने योग्य था। फिर भी दिन के पूरे 24 घंटे उसकी जंजीर रोमी पहरेदारों में से एक सैनिक के हाथ में रहती थी। वहां रोम में कोई 10,000 सर्वोत्कृष्ट सैनिकों को शाही सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त किया गया था, और उनका सबसे प्रमुख कर्तव्य रोम में सम्राट की सुरक्षा करना था। इनमें से एक सैनिक को बारी बारी से 24 घंटे पौलुस के साथ जंजीर से लगातार 2 वर्षों तक बांधा जाता था। पौलुस ने इसे गवाही देने के लिए एक अद्भुत अवसर के रूप में देखा। वे पौलुस के पास से जा नहीं सकते थे, और इन मनुष्यों को पौलुस के साक्ष्य दिए जाने के कारण कैसर के घराने के बहुत से यीशु मसीह के बचाए जाने के ज्ञान में लाए गए। जबकि वहां रोम में पौलुस कैसर के सामने उपस्थित होने की प्रतीक्षा कर रहा था, तब रोम में एक आत्मिक जागृति आई। फिलिपी में कलीसिया ने पौलुस के लिए चंदा इकट्ठा किया और बड़ी उदारता से उसे भेजा। यह दान इपफ्रुदीतुस द्वारा उसके पास लाया गया, जो कि मार्ग में बुरी तरह से बीमार हो गया था और लगभग मरने पर था, परंतु वह इस दान को अर्थात हृदयों से लाया था जो फिलिपी में थे। और बुनियादी रीति से यह पत्री, जिसे पौलुस रोम के बंदीगृह से लिख रहा था, उन रुपयों के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता का पत्र था। पौलुस का इस पत्र को लिखने का कारण यही था। यह एक प्रेरित द्वारा कलीसिया को लिखा गया पत्र नहीं था, जैसा कि पौलुस की अधिकांश पत्रियां हैं, परंतु यह पत्र एक मित्र ने दूसरे मित्र को लिखा है। संपूर्ण पत्र में अत्यंत उत्साहवर्धक एवं मैत्रीपूर्ण मनोभाव निहित है। यह सच में दिलचस्प बात है कि इस पत्री का स्वर एक अत्यधिक आनंदमय और प्रसन्न करने वाली बात है। इस सच्चाई में रुचिकर यह है कि उस दौरान जबकि पौलुस इन सब बातों के लिए आनंद मना रहा था, उसकी जंजीरें रोमी सुरक्षा कर्मी के साथ बंधी थी। हो सकता है कि कभी आपको रोम जाने का अवसर मिले और गाइड आपको मामेर्टिन या बंदीगृह दिखाने के लिए ले जाए, जिसके लिए परंपरा कहती है कि पौलुस यहाँ कैद में रहा था। यह कोई विशेष आकर्षित करने वाला स्थान नहीं है। यह भूमिगत स्थान है जिसमें ऊपर लगी खिड़की से रोशनी आती थी, परंतु तिस भी पौलुस के अपने अंदर हमेशा प्रकाश रहता था। और इस प्रकार, जैसा कि वो घोषणा करता है, मैंने सब दशा में संतुष्ट रहना सीखा है। मैं भरपूर रहना जानता हूँ, मैं अपमानित होना जानता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा संतोष मेरी परिस्थितियों पर नहीं, मेरा संतोष यीशु मसीह के साथ मेरे संबंध पर निर्भर है, और वह बदल नहीं सकता। मेरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, मुझे कठोर शारीरिक परिस्थितियों में रहना पड़ सकता है, परंतु मेरा संतोष उसमें नहीं है। मेरा संतोष यीशु में है। और हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपना संतोष यीशु मसीह में ढूंढना सीखें, क्योंकि तब हम किन्हीं भी दिशाओं या दशाओं या परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। अतः पौलुस इस पत्र को आरंभ करता है और साथ ही साथ फिलेमोन और पहले थिस्सलुनीकियों को भी छोटा पत्र लिखता है। केवल यही एक पत्री है जहां वो अपने प्रेरिताई के अधिकार या अभिकथन के साथ आरंभ नहीं करता। सामान्यतः अन्य पत्रियों में यह ऐसा है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा एक प्रेरित, परंतु अभी वो एक मित्र की तरह दूसरे मित्र को लिख रहा है। इसलिए पहली आयत में लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। यहाँ दास शब्द के लिए यूनानी में शब्द डूलोस आया है, जिसका मूल अर्थ है बंधुआ दास। अब यीशु मसीह के बंधुआ दासों के संबंध में एक कहावत थी, और वह कहावत इस प्रकार थी, उसकी सेवा करना मानो राजा के समान शासन करना है। अतः पौलुस एक दास है, पर फिर भी उसका बंधुआ दास होने के निमित्त यीशु की सेवा करना एक राजा के समान शासन करना है। अब डूलोस शब्द या बंधुआ दास एक दास या नौकर होने से कहीं बढ़कर है। एक दास वह व्यक्ति होता था जिसे किराए पर लिया जाता था, और जिसके पास ये स्वतंत्रता होती थी कि यदि उसे काम पसंद नहीं तो वह अपना काम छोड़कर अन्य स्थान पर काम ढूंढ सकता था। परंतु बंधुआ दास के साथ ऐसा नहीं था। आपको चाहे काम पसंद हो या नहीं, आप अपने स्वामी की संपत्ति थे।
दास या नौकर जैसा उसे अच्छा लगे आ सकता और जा सकता था, पर एक बंधुआ दास ऐसा नहीं कर सकता था। बंधुआ दास या दासता या गुलामी कुछ इस प्रकार की थी जो जीवन भर के लिए होती थी। पौलुस प्रेरित बंधुआ दास था। पौलुस और तीमुथियुस बंधुआ दास थे। लिखा है, सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में। पवित्र लोग, ये शब्द का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है। हमने इस शब्द के सही अर्थ को खो दिया है। ये यूनानी शब्द हेगियोस से आया है, जिसका अर्थ पवित्र है, और इसलिए वो वास्तव में उनको लिख रहा है जो पवित्र किए गए हैं। बहुत बार आप पढ़ते हैं उन पवित्रों के या उन पवित्र लोगों के नाम, और आप कहते हैं, अरे ये मुझ पर लागू नहीं होता, मैं निश्चय ही संत नहीं हूं। परंतु ये उनके प्रति है जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं। इसलिए संत शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र या जो पवित्र किए गए हैं। सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और डीकनों, सेवकों समेत। मैं अध्यक्षों और डीकनों के सही अर्थों को जानने के लिए उनके यूनानी शब्दों को खोजता हूं, और मुझे इस प्रकार सीखने को मिलता है कि डीकन शब्द कलीसिया के अंदर ही निरीक्षक थे और डीकन सेवकगण थे। वे कार्यकर्ता जो कलीसिया के अंदर ही होते थे। आपको स्मरण होगा कि जब पौलुस यूरोप में सुसमाचार लाया, तब फिलिप्पी ही वह पहला स्थान था जहां वह आया था। वह त्राओस में था। उसने मकिदुनिया के पुरुष का दर्शन पाया था जो कह रहा था, यहाँ आकर हमारी सहायता करो। और पौलुस तुरंत गया और मकिदुनिया के लिए पानी के जहाज पर सवार हुआ। वे फिलिप्पी में आए और वहां उसने नदी के किनारे स्त्रियों के एक समूह को शनिवार के दिन आराधना करते हुए पाया। वे यहूदी स्त्रियां थीं। अब इसका मतलब था कि फिलिप्पी में यहूदियों का बड़ा समुदाय नहीं था, क्योंकि जहां कहीं एक समुदाय में 10 वयस्क यहूदी पुरुष होते थे, तब उनका यह कर्तव्य होता था कि वे एक यहूदी आराधनालय का निर्माण करें। परंतु यदि वहां 10 वयस्क यहूदी पुरुष नहीं होते थे, तब वे किसी बाहरी स्थान में, सामान्यतः नदी के किनारे या किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले ऐसे स्थान पर इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। और इसलिए नदी के किनारे स्त्रियों का समूह यह संकेत देता था कि वहां अधिक संख्या में यहूदी नहीं थे, और इसलिए वे नदी के किनारे सभा कर रही थी। पौलुस ने वहां जाकर उन स्त्रियों से जो वहां थी भेंट की, और उसने उन्हें मसीह के बारे में बताया और वचन सुनाया, और उनमें से कई स्त्रियों ने मसीह को ग्रहण किया। फिलिप्पी में उसने एक कार्य आरंभ किया, परंतु वह वहां लंबे समय तक सेवकाई नहीं कर सका, क्योंकि जो यहूदी वहां थे, जब उनको स्त्रियों के जीवन परिवर्तन के बारे में मालूम पड़ा, तब उन्होंने संकट खड़े करना आरंभ कर दिए। उन्होंने पौलुस को गिरफ्तार कर लिया, उसे पीटा गया, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां वह और सिलास मध्य रात्रि में भजन गा रहे थे और प्रभु की स्तुति कर रहे थे कि तभी अचानक भूइंडोल आया और बंदीगृह की नींवें हिल गईं और बंदीगृह के द्वार खुल गए और वे आजाद स्वतंत्र हो गए। जेल का दरोगा या जेलर नींद से जाग उठा, और जो कुछ हुआ था उस सब को देखकर उसने अपनी तलवार खींचकर स्वयं को मार डालना चाहा, और पौलुस ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आप देखिए, रोमी शासन के अंदर यदि आप एक सुरक्षा कर्मी या गार्ड हैं और आपका कैदी भाग निकले, तब कैदियों का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए रोमी न्याय के प्रकोप का सामना करने के बदले, क्योंकि जो कैदी आपको सौंपे गए थे उन्हें आपने खो दिया, आत्महत्या करना उचित था। और इसलिए वह जेलर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने आया और कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रात को उसी घड़ी वो उन दोनों को अपने घर ले गया, और पौलुस की पीठ पर मार पड़ने के कारण जो खून जम गया था, अर्थात उनके घाव धोए और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। पौलुस ने उसको और उसके सब घर के लोगों को वचन सुनाया, और उन सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और सबको बपतिस्मा दिया। यह फिलिप्पी के चर्च या कलीसिया का आरंभ था। अब नगर के दंडाधिकारी, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो हाकिमों ने, जिन्होंने पौलुस को गिरफ्तार किया था, वे उसके उत्तरदायी थे। उन्होंने कहला भेजा कि उन मनुष्यों अर्थात पौलुस और सिलास को जाने दो, हम उन पर कोई दोष नहीं लगाते, इसलिए उन्हें जाने दो। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, अरे एक मिनट ठहरो, मैं एक रोमी नागरिक हूं और मुझे दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने पीटा गया। यहाँ अन्याय किया गया है। फिलिप्पी रोम का एक मुख्य शहर था। इसे रोमी न्याय का एक आदर्श होना चाहिए था,
और इसलिए उसने कहा, वे सोचते हैं कि वे हमें चुपके से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, वे ही स्वयं आकर हमें बाहर भेजे। नगर के मेयर को यहाँ आना पड़ेगा और मुझसे क्षमा मांगनी होगी, और तब मुझे जाने दे। और सिपाहियों ने वापस जाकर हाकिमों से कहा कि आपको मालूम है कि वे तो रोमी नागरिक है। ओ नहीं! और वो समझ गया कि अब वह स्वयं मुश्किल में फंस गए, और इसलिए स्वयं दंडाधिकारी ने आकर पौलुस को मनाया और कहा, कृपया आप दोनों नगर से चले जाएं। हम क्षमा मांगते हैं, पर कृपया आप यहाँ से निकल जाएं। अब उस छोटे से आरंभ से परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया। कलीसिया उस स्थान पर इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें निरीक्षक की जरूरत पड़ी। उनके पास डीकन थे और प्रबंधक थे। परमेश्वर के कार्य का विस्तार हो गया था, और उन्होंने पौलुस के लिए उदारता पूर्वक दान एकत्रित करके उसके पास भेजा। और इस प्रकार आरंभिक शुरुआत में परमेश्वर ने अच्छा काम आरंभ किया, और उसने वहां फिलिप्पी में वास्तव में एक विशेष एवं उत्तम कार्य किया। इसलिए निरीक्षकों और सेवकों को वहां लिखता है। दूसरी आयत में पौलुस कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह पौलुस का अपने ही तरीके का अभिवादन था, जो वह अपनी हर पत्री के आरंभ में करता है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दूसरी आयत में आगे लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। पुनः मैं जोर देना चाहता हूं, और मैं नहीं सोचता कि हम इस बात पर अधिक जोर दें कि प्रभु उसका नाम नहीं, ये तो उसकी अर्थात यीशु की पदवी है, और हमें इसे एक नाम के रूप में नहीं लेना है और न इसे एक नाम सोचना है। ये तो उसका श्रेष्ठ पद या पदवी है। हम इस समय उस संबंध की बात कर रहे हैं जब हम प्रभु कहते हैं। उसका नाम यीशु है, अथवा इब्रानी में यहोशुआ, परंतु प्रभु उसकी उपाधि है। और यदि हम प्रभु की उपाधि का उपयोग करते हैं, तब यह इस बात के महत्व को दर्शाता है कि हम एक बंधुआ दास के समान पौलुस का स्थान लेते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह से संबंध की बात कर रहा है। तीसरी आयत में, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अतः पौलुस प्रत्येक समय जब वह फिलिप्पी में परमेश्वर के कार्य को स्मरण करता है, उनके लिए बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देता है। यूहन्ना ने अपनी पत्री लिखते हुए कहा था, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मैं सोचता हूं कि यह प्रत्येक सेवक के हृदय की बात हो सकती है। किसी भी वचन के सेवक के लिए सबसे बड़ा आनंद यह जानना होता है कि वे जो वास्तव में उनके वचन की सेवकाई द्वारा विश्वास में बच्चे हैं, वे निरंतर विश्वास में चलते हैं। सेवकाई में होना और उन कामों को देखना जो परमेश्वर विभिन्न क्षेत्रों में करता है, एक रोमांच और आश्चर्यजनक प्रतिफल है। आज प्रातः जब मैं पीछे वाले दरवाजे पर था और लोगों के जाते समय उन्हें अभिवादन कर रहा था, तब एक बहन अपने पति के साथ और अपनी पुत्री के साथ वहां पर आई। जब वे मेरे नजदीक आए, तब मैं उनकी आंखों से छलक रहे आंसुओं को देख रहा था। जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो कहा, हम दिल्ली के हैं और हम आपका रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, और हमने अपने घर में एक बाइबल अध्ययन आरंभ किया है, और हम आपके टेप सुनते हैं, और परमेश्वर असाधारण रूप से हमें आशीष दे रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाते हैं, और हमारे लिए आपसे मिलना और आज यहाँ होना बहुत रोमांचकारी है। और फिर उनके चेहरों पर आंसू बहने लगे। मैं आपको बताता हूं कि सेवकाई के फल को देखकर यह मत सोचिए कि क्या प्रतिफल मिलेगा। आप परमेश्वर को उस कार्य के लिए कैसे धन्यवाद देते हैं जिसे वो कर रहा है। आप इस बात के लिए परमेश्वर को किस प्रकार धन्यवाद देते हैं कि आपको उसका उपकरण, उसका प्रतिनिधि बनने का विशेष अधिकार मिला है, जिसके द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। अतः पौलुस परमेश्वर का उपकरण अब परमेश्वर के उस समाचार के लिए धन्यवाद दे रहा है जो फिलिप्पी में कलीसिया से मिला है, कि वे अपने विश्वास में स्थिर बने रहकर निरंतर प्रभु में चल रहे हैं। प्रत्येक समय जब वो उनको स्मरण करता है, वो यही कहता है, ओह परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तब तब मैं उस कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो वह पवित्र आत्मा द्वारा कर रहा है। चौथी आयत में लिखा है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। अतः वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, हमेशा उनके लिए प्रार्थना किया करता है, हमेशा ही। इसके साथ एक निश्चित विशेष आनंद सम्मिलित रहता है उस कार्य के कारण जिसे परमेश्वर वहां कर रहा है।
और वह सुसमाचार में आपकी सहभागिता के लिए प्रथम दिन से अब तक परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। अब वह सहभागिता या आदर्श सहभागिता या यूनानी में कहें कोइनोनिया, सुसमाचार में एक मन का होना है, एक मत, आपस में जुड़े रहना। और इस मामले में कोई शंका नहीं कि उन्होंने वर्षों तक पौलुस की, जब वह गलातियों को पत्र लिख रहा था तब उसने कहा था कि वे जो वचन में सिखाए गए हैं उन्हें भली बातों के बारे में बताना भी उचित है। अतः फिलिपी में कलीसिया वर्षों से पौलुस की ईमानदारी से सहायता कर रही थी और वहां उनमें एकता थी, वे आपस में बांटते थे। और आपको याद होगा कि आरंभिक कलीसिया में जिसके पास जो कुछ था उन्होंने उसे बेचकर और लाकर प्रेरितों के पांवों पर धर दिया था और उनका सब कुछ सांझे में था। यहाँ ठीक वही यूनानी शब्द कोइनोनिया का इस्तेमाल किया गया है। अपने स्रोतों के कल्याण को एक साथ मिलकर पौलुस के साथ वे बांटते थे। 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, जो कि निश्चय ही वह दिन जिसमें मसीह आएगा, वह दिन जब मसीह अपनी कलीसिया के लिए आएगा। मुझे पूरा निश्चय है कि परमेश्वर ने जिस कार्य को आरंभ किया था वह उसे अंतिम दिन तक जारी रखने योग्य है। अब बहुत बार दुर्भाग्यवश हम में इस तरह का आत्मविश्वास नहीं पाया जाता। इब्रानियों की पुस्तक में यीशु को हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला कहा गया है और हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। वह हमारे समान नहीं है। वह ढेर सारी योजनाएं जिन्हें वो पूरा न कर पाए आरंभ नहीं करता। इस सच्चाई के सद्गुण से कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक काम आरंभ किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ही उसे मेरे जीवन में पूरा करेगा। और पौलुस ने कहा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। एक और पद है जो कहता है कि जो तुमसे संबंधित है प्रभु उसे सिद्ध करेगा। सिद्ध शब्द का अर्थ है पूर्ण। परमेश्वर उन बातों को पूरी करेगा जो आपसे संबंध रखती हैं। वह आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के उस कार्य को पूरा करेगा। उसी ने इसे आरंभ किया था, वही इसे पूरा करेगा। वही इसका कर्ता और पूरा करने वाला है। 7वीं आयत के अंदर, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। अतः आप इस पत्री का व्यक्तिगत स्वभाव देखते हैं। ये वास्तव में उनके लिए पौलुस के हृदय से है, जिससे वह उनके लिए खोल देता और उन्हें अपना हृदय दिखाता है। और पुनः वो एकता जिसे वह एक साथ मिलकर बताते हैं, क्योंकि वे पौलुस के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सहभागी हैं और इस समय वे पौलुस का साथ दे रहे हैं जबकि वह जंजीरों में बंधा है। वह सुसमाचार के अपने पक्ष के कारण जेल में है और इसलिए वे इन विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा उसके साथ बात कर रहे हैं। 8वीं आयत, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, दबाता है। मैं तुम्हारे प्रति तरस के साथ लालसा करता हूं जिसे तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने मेरे हृदय में डाला है। 9वीं आयत में, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। अब पौलुस कहता है कि जो सहभागिता तुम्हारी एक दूसरे के साथ थी उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, पर उसने उनके लिए प्रार्थना भी की और पौलुस की प्रार्थना यह है कि उनका प्रेम सब प्रकार के ज्ञान में और भी बढ़ता जाए। आप जानते हैं कि एक वाक्य है, उसे जानना या उससे प्रेम रखना। यीशु ने एक बार कहा था, मुझसे सीखो। इसका अर्थ यह है कि वह चाहता है कि आप जानें कि वह आपसे कितना अधिक प्रेम रखता है। उसको सीखने का अर्थ है कि हम ये सीखें कि वह हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि जितना आप यीशु को जानते हैं वह उससे अधिक जानता है। जितना अधिक आप उसके प्रति अपने प्रेम को जानेंगे जो वो आपसे करता है, आप में उस प्यार के प्रति प्रेम उतना ही बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि आप मसीह के प्रेम में, जब आप उसके प्रेम का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं।
10वीं आयत में, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। यहां पुनः मसीह के आगमन का वर्णन है। अब वह आपको उस दिन तक, जब वो आता है, बचाए रखने योग्य है। और इसी प्रकार पौलुस उनसे चाहता है कि वे अपने प्यार में और ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएं, ताकि वो उन बातों को ग्रहण कर सके या उनके साथ जी सकें जो उत्तम और निष्कपट है। सत्यनिष्ठ शब्द लातीनी शब्द सिंसियर से आता है। ये असल में दो शब्द है, सिन बिना और सेयर मोम। अब यह कि रोमी युग के दौरान बहुत सारे शिल्पकार थे। प्रत्येक व्यक्ति जो एक हथौड़ा और छेनी या टांकी पा सकता था, वह संगमरमर को तराशने लगता था, और इस संपूर्ण पुरानी दुनिया में होता था। मेरा मतलब है कि आप सब प्रकार की प्रतिमाएं पा सकते थे। आप संग्रहालयों में जाइए और आप कई कतारों में तरह तरह की संगमरमर की प्रतिमाएं देखेंगे। और उस जमाने में यह आम बात थी, जो उन दिनों में बहुत सामान्य थी, संगमरमर की मूर्तियां बनाना। फिर भी संगमरमर पर कार्य करने के लिए प्रत्येक जन सिद्ध नहीं होता था, और ऐसा हो सकता है कि आप एक प्रतिमा की नाक को सही आकार एवं रूप देने के लिए छेनी से तराश रहे हैं, और गलती से आपकी छेनी फिसल जाती है, ये गलत चोट लग जाती है और उस सुंदर प्रतिमा की नाक उड़ जाती है। ठीक है, वे अत्यंत चतुर बाद में बन गए। वे संगमरमर का चूरा लेते, उसे मोम में मिलाते, और वे बड़ी चतुराई से उस मोम मिले संगमरमर के चूरे से ऐसी नाक बनाकर लगा देते थे जो एकदम असली दिखाई देती थी। अब बता ही नहीं सकते थे कि नाक अलग से जोड़ी गई है। फिर आप दुकान में जाते और सुंदर प्रतिमा को देखकर कहते, ओह सच में कितनी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा और मैं इसे अपने बड़े हॉल में लगा दूंगा। फिर आप उस प्रतिमा को खरीद लेते और उसे अपने घर के बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर देते। तब गर्मियों के दिन आते और आप बाहर घूमते घामते घर में प्रवेश करने को ही होते कि आप देखते हैं कि वह नाक पिघलकर होंठों पर आ गई है, और तब आप जान पाते हैं कि यह तो मोम थी। इसलिए लातीनी शब्द सिन सेयर, या बिना मोम के, या बिना मिलावट के, या असली। और इसी ढंग से पौलुस चाहता था कि वे बने अपने विश्वास में असली, इसके प्रति कोई दिखावा न हो। 11वीं आयत में, उस धार्मिकता के फल से। अतः धार्मिकता का फल तो प्रेम और आनंद और शांति है। पौलुस उनसे चाहता था कि वे धार्मिकता के फलों से भरे हों, प्रेम से भरे हों, आनंद से भरे हों, शांति से भरे हों। 11 और 12 में आगे, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। अब वे तो पौलुस के आचरण का अनुसरण कर रहे थे। वे यरूशलेम में उसके गिरफ्तार कर लिए जाने को जानते थे। वे जानते थे कि पौलुस कैसरिया में एक राजनीतिक बंधक के रूप में 2 वर्षों तक रहा था। वे जानते थे कि उसने कैसर की दुहाई दी, और अब वे रोम में उसके कारावास को भी जानते थे। यहाँ वो मनुष्य है जो अत्यधिक आदरणीय है। यहाँ वो मनुष्य है जिससे उन्होंने अथाह प्रेम किया, और ये जानना कि वो वास्तव में बिना आधार के ढेर सारे दोष लगाए जाने के कारण जेल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां गुण की बर्बादी थी। पौलुस बाहर जाने और सुसमाचार सुनाने में अत्यधिक व्यस्त रहता था, और अब चूंकि वो बंदीगृह में है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो परमेश्वर ने इस क्रूस के योद्धा को जेल में बंद करवा के भारी गलती की हो। बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्यों कुछ कुछ बातें करता है, और हमारे अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर ने यहाँ एक गंभीर गलती की, ऐसा हम सोचने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ गलतियां की हैं? ऐसे बहुत से समय आए थे जब मैंने सोचा था कि इस बार तो निश्चय ही परमेश्वर ने गलती कर दी है। मेरी परिस्थितियां, मेरी दशा, निश्चय ही यह एक गलती है। परंतु पौलुस अब उन्हें आश्वासन दे रहा है, जो भी बातें हुई थी उनमें परमेश्वर ने वास्तव में मुझे सुसमाचार की बढ़ती के लिए उपयोग किया है। परमेश्वर के हाथ को देख सकना सचमुच अद्भुत है। यहाँ तक कि उन स्थानों पर जहाँ मुझे व्यक्तिगत असुविधा होती है, ऐसी बातें जिन्हें मैं अपने लिए स्वयं नहीं चुनता, यह हमेशा जानते रहना कि इसमें परमेश्वर का हाथ है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक शनिवार की बात है, मैं चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकला और अचानक मैंने सोचा, अरे मैं अपना चश्मा तो लेना ही भूल गया।
इसलिए मैं घर में चश्मा लेने के लिए वापस गया, परंतु वो मेरी मेज पर नहीं था, और तब मैंने जाना कि चश्मा मेरी जेब में था। इसे ही लोग सठियाना कहते हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, परंतु जब मैं वापस कार की तरफ जा रहा था, तभी एक विचार मेरे अंदर आया। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर मुझे दुर्घटना से बचा रहा था। आपको मालूम, दुर्घटनाएं ऐसी सूक्ष्मता पलक झपकते हो जाती हैं। इस बिंदु पर एक क्षण का विलंब होना आपको सड़क पर होने वाली दुर्घटना से बचा सकता है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप उन सब बातों को जानते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, और आप मुझ मूक छोटी भेड़ जैसी की रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी चिंता कर रहे हैं जिनके पास अपने आप को देखभाल करने की ताकत नहीं है। ये कुछ भी क्यों न था, कोई भी अभिप्राय, पर प्रभु का आप धन्यवाद दें। अब ये जानना महत्वपूर्ण और अच्छा है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो एक भले अभिप्राय के लिए होता है। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के मन में एक योजना है। वही पौलुस के साथ भी है, जब उसने रोम की कलीसिया के लिए कहा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पौलुस यहाँ उस भलाई को देख रहा है जो परमेश्वर उसके बंदीगृह में रहने से ला रहा है। वह उन्हें प्रोत्साहित करना चाह रहा है जो परमेश्वर से प्रश्न करते या सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये अद्भुत प्रेरित जेल में व्यर्थ पड़ा है। वह उन्हें यह विश्वास दिला रहा था कि उसके बंदी होने के कारण परमेश्वर के कौन कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे थे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। जब पौलुस को रोम लाया जा रहा था और वह भूमध्य सागर के तूफान में 14 दिनों के लिए फंस गया था, उसने जहाज के कप्तान से कहा था कि जहाज को न चलाओ। उसने कहा था, मुझे महसूस होता है कि हम पर एक भारी खतरा आने को है। परंतु कप्तान ने रोमी सूबेदार से कहा, यह मनुष्य समुद्र के बारे में क्या जानता है? मैं तो कप्तान हूँ। इन समुद्र पर तो मैंने अपना सारा जीवन बिताया है। वह तो धरती का चाहने वाला है और समुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हम तो जहाज चलाएंगे। इसलिए सूबेदार ने कहा, ठीक है, खेते चलो। और तब वे उस भयंकर समुद्री तूफान में फंस गए कि उन्होंने 14 दिनों तक न तो सूर्य को देखा और न तारों को, और जहाज भूमध्य सागर में हिचकोले खाने लगा। जहाज का मस्तकूल टूट गया था। उन्होंने जहाज पर लदा माल समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने अपने आप को समुद्र की दया के भरोसे छोड़ दिया था। जहाज का प्रत्येक यात्री जहाजी मतली और दयनीय स्थिति में था। और इसके 14 दिनों बाद पौलुस ने खड़े होकर उनसे कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मत चलाओ। मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ। उसने कहा, ढाढ़स बांधो। प्रभु के स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा कि यद्यपि जहाज टूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा, परंतु सबके जान बच जाएंगी। अब प्रभु तो माल्टा द्वीप के राज्यपाल तक उन्हें पहुंचाना चाहता था, और पौलुस को माल्टा ले जाने का यह एक अनूठा ढंग था। यह कोई योजनाबद्ध यात्रा नहीं थी, इसलिए परमेश्वर उन्हें चक्करदार मार्ग से माल्टा ले गया। वहां पौलुस कप्तान से माल्टा जाने के लिए नहीं कह सकता था। माल्टा में ऐसी आत्माएं थी जिन तक प्रभु पहुंचना चाहता था। इसलिए पौलुस के लिए वहां के निवासियों को गवाही देना वास्तव में एक बहुत बड़ा अनुभव था, और वहां वास्तव में एक आत्मिक जागृति आरंभ हुई। और मुझे निश्चय है कि पौलुस के माल्टा द्वीप में साक्षी देने, चंगा करने से परमेश्वर का एक निरंतर चलने वाला कार्य आरंभ हो चुका था। अब बंदी बनाए जाकर रोम को ले जाए जाने के मार्ग में वे माल्टा से पुतियुली में आए और फिर रोम में, जहां पौलुस बंदीगृह में कैद है। परंतु ये सब सुसमाचार की बढ़ती के लिए हो रहा है। 13वीं आयत में, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। अब ये राजमहल रोम में नीरो का राजमहल रहा होगा, जैसा कि हम अन्य वृतांतों में पढ़ते हैं कि नीरो के बहुत से कर्मचारी दास दासियां यीशु मसीह को जानने लगे थे। 14वीं आयत में, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। उन्होंने देखा कि पौलुस कैसी निडरता से गवाही देता है। पौलुस किस प्रकार से शाही पहरेदारों को यीशु मसीह के पास ला रहा था, और पौलुस की साक्ष्य देने की निर्भीकता और उनमें से बहुतों की हिम्मत बढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि वास्तव में बहुत से प्रभु की गवाही देने लगे, और वे प्रभु की गवाही बड़ी निर्भीकता से देते थे। पौलुस ने कहा, यह सब भलाई के लिए हुआ, यह सब कार्य सिद्ध हुआ। इस संपूर्ण बात में परमेश्वर कार्य कर रहा है। मेरा बंदी बनाए जाना
और मेरे अनुभव वास्तव में सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसने कहा, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। पौलुस चूंकि एक गतिशील और मजबूत अगुवा था, उसके पास मित्रों के साथ साथ शत्रु भी थे। ये अगुवाई का मूल्य होता है। ठीक वह सच्चाई कि परमेश्वर आपको उपयोग कर रहा है, लोगों के हृदय में आपके प्रति शत्रुता, ईर्ष्या, बैर भाव उत्पन्न कर देती है। पौलुस कोई अपवाद नहीं था। वहां ऐसे भी लोग थे जो पौलुस की सेवा से जलते थे और इससे भी कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा क्या कर रहा था। उन्होंने सोचा कि वो तो जंजीरों में जकड़ा है, इसलिए हमें फायदा उठाना चाहिए। कलह के कारण वे बाहर जाकर अपने ढंग से कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। उनका उद्देश्य पौलुस के विरुद्ध अपना एक झुंड तैयार कर विवाद, कलह और प्रतिद्वंदता करना था। जो कुछ वे कर रहे थे उस सब में उनके लक्ष्य गलत थे, परंतु इस सच्चाई से कि वे ये कर रहे हैं, पौलुस आनंदित था। मैं सोचता हूं कि यह सच्चे मसीही सेवक का एक असाधारण उदाहरण है। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि श्रेय कौन ले रहा है। उसकी चिंता तो केवल यह थी कि मसीह का कार्य पूरा हो रहा है। इसलिए यदि बैप्टिस्ट चर्च को आशीष मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है। प्रभु का काम तो पूरा हो रहा है। ईर्ष्या या प्रतियोगिता के बजाय मुझे समझ भी नहीं आता कि परमेश्वर उन्हें आशीष क्यों दे रहा है, जबकि हम तो उनसे ज्यादा अच्छे हैं। ये कहना उचित नहीं है। आप आनंदित हों कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर का कार्य पूरा होता जा रहा है। फिर चाहे एक व्यक्ति अर्थात अभिप्रेरणाओं को लेकर आता है और कहता है, मुझे वो पसंद नहीं है और उसके प्रति मेरे मन में कड़वाहट है, मैं उसके झुंड के एक भाग को तोड़ दूंगा। हम वहां ठीक उसी गली के किनारे में एक कलीसिया को हम स्थापित कर देंगे। ऐसा कहना बहुत गलत है। प्रभु की स्तुति हो कि लोगों के लिए वचन की सेवा तो हो रही है। वे मेरे साथ संतुष्ट नहीं हैं, कम से कम बाहर निकलकर तो संतुष्ट हो जाएंगे। भले ही उनके हृदयों में उद्देश्य सही ना हो, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पौलुस ने कहा, इस समुदाय में परमेश्वर का कार्य फैल रहा है, इससे मैं रोमांचित हूं। उनमें से कुछ के लक्ष्य गलत हों, आपसी कलह एवं प्रतियोगिता, ये सब पौलुस के दुखों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे थे। 17 और 18वीं आयतों में, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस आगे लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इस बिंदु पर पौलुस कैसर नीरो का सामना कर रहा था और वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसे नीरो से मृत्युदंड मिलेगा या नहीं। वो ये जानता था कि नीरो आमतौर से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का विरोध करता था। वह जानता था कि नीरो ने यीशु मसीह को एक धमकी के रूप में देखा था। नीरो ने ही आदेश निकाला था कि लोग मान ले कि कैसर प्रभु है। वे जो नीरो को प्रभु स्वीकारने या मानने से इनकार करेंगे, उन्हें मार डाला जाएगा, ऐसा उसने कहा था। पौलुस इस छोटे निरंकुश शासक का सामना करने वाला था। वह कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि जिस प्रकार मैं पहले निर्भीक रहा उसी प्रकार निर्भीक बन सकूं, क्योंकि अब मैं तानाशाह कैसर का सामना करने जा रहा हूं। अतः इस दशा में मैं पीछे नहीं हटना चाहता। मेरी आकांक्षा, मेरी आशा है कि मैं लज्जित न हूं, कि मैं निर्भीकता से सत्य बोलूं, चाहे इसका परिणाम मेरा सिर ही क्यों ना हो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बड़ी दिलचस्प बात है कि पौलुस कैसर नीरो के सामने 2 बार लाया गया। एक बार कैसरिया में उसकी विनती पर, जब उसने कैसर की दुहाई दी थी, और पहली बार जब कैसर नीरो के सामने अपने मुकदमे की पैरवी कर रहा था, तब उसे रिहा कर दिया गया था। उस पर लगाए गए आरोप निराधार थे, इसलिए पौलुस को छोड़ दिया गया था। कुछ वर्षों के बाद उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था और वापस उसे रोम लाया गया और कैसर नीरो ने उसका सिर काटने की आज्ञा दी। इस प्रकार पौलुस की मृत्यु एक शहीदी मृत्यु थी। उसका सिर कैसर नीरो की राजाज्ञा पर काटा गया था। परंतु जब आप इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तब कुछ दिलचस्प बातें आती हैं। पहले हम जानते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि उन्हें राजाओं और हाकिमों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, परंतु यीशु ने उनसे यह भी कहा था, तुम इस बात की चिंता न करना कि क्या कहोगे,
क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बोलने के लिए शब्द देगा और ये बातें तुम्हारी साक्षी के लिए बदल जाएंगी, या उनके सामने जाने से तुम्हें गवाही देने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब आप हाकिमों और राजाओं के सामने पौलुस के बचावों या पक्षों के बारे में पढ़ते हैं, वो राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ, वह फेलिक्स के सामने, फेस्तुस के सामने खड़ा हुआ, इन प्रत्येक अवसर को पौलुस ने हाथ से जाने न दिया, पर उन्हें मसीह की गवाही दी, अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के कार्य को बताया और इस बात का खुल्लम खुल्ला गवाही दी कि उसने यीशु मसीह के सामर्थ्य से नया जन्म पाया था। प्रत्येक समय जब वो इनमें से किसी भी हाकिम के सामने खड़ा हुआ, तब वो पौलुस के लिए यीशु मसीह की साक्षी देने का एक अवसर बन गया। अब अपने उच्चतम पदवी वाले व्यक्ति के सामने पौलुस की गवाही और भी जोशीली थी। पौलुस अपने इस प्रयत्न में बड़ी लगन से गवाही देता है कि व्यक्ति को मसीह के लिए जीत सके, क्योंकि पौलुस ने हमेशा सोचा, वाह, ये व्यक्ति तो एक प्रतिष्ठित पद पर है, यदि ये उद्धार पाले तो सुसमाचार की बढ़ती में उसका योगदान कितना अधिक हो सकता है। जब उसे राजा अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया, तब क्या उसने अपनी गवाही बताने में कुछ कसर छोड़ी? नहीं, वह विस्तार से बताता गया, और जब वो अपनी गवाही के अंत पर पहुंचने वाला था, उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू पवित्र शास्त्र में विश्वास करता है? मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। और बस अंत कर ही रहा था कि फेस्तुस, वो तो राजा अग्रिप्पा के साथ बैठकर सुन रहा था, चिल्ला उठा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया, तू अपना विवेक खो चुका है। फिर पौलुस राजा अग्रिप्पा को पवित्र शास्त्र की घटी बातों को जोर देकर बताता गया, जब तक कि अग्रिप्पा ने यह कहकर न टोका, एक मिनट रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे एक मसीही में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हो? तू मुझे उकसाने का प्रयास कर रहा है। पौलुस ने कहा, मैं निश्चय यही चाहता हूं कि तुम मेरी तरह हो जाओ, बल्कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर यह बंधन हो, परंतु मैं चाहता हूं तुम स्वतंत्र हो जाओ। पौलुस नीरो के सामने पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। क्या आप नहीं जानते कि उसने मुकदमे का स्वरूप ही बदल दिया? मेरा मतलब है कि इसमें शंका नहीं कि उसने सोचा कि यदि मैं नीरो को परिवर्तित कर सकूं, तब जरा सोचिए कि यदि एक महाराजा मसीही बन जाता है, तब वह सुसमाचार के लिए क्या करेगा। मुझे निश्चय है कि जब उसे नीरो के सामने बोलने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया होगा, तब उसने उसके सामने अपने सबसे भारी गवाही दी होगी, जैसा आपने इतिहास में पहले कभी नहीं सुना कि उसने और किसी समय दी हो। जब आप नीरो के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इतिहास के इस बिंदु तक, यानी कि उस बिंदु तक जब पौलुस उसके सामने लाया गया था, तब तक वह एक अच्छा शालीन शासक था। पौलुस के उसके सामने बोलने के बाद अचानक से नीरो के व्यक्तित्व में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ था, जैसा कि इतिहास में लिखा है। वो प्राय एक पागल आदमी बन गया। सच्चाई में तो बहुतों ने सोचा कि वो उन्मादी या बावला हो गया। यहाँ ऐसी संभावना है कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर कैसर नीरो को उद्धार पाने का अवसर प्रदान कर रहा था, क्योंकि गवाही और प्रत्यक्ष प्रमाण अत्यंत सामर्थ्यशाली थे कि उसके द्वारा इस गवाही का तिरस्कार करना यीशु मसीह का पूर्णतया तिरस्कार करना था, और उस बिंदु पर उसके न करने से वह दुष्टात्मा से ग्रसित हो गया। इतिहास में निश्चय ही ऐसी बातें हैं जो संकेत देती है कि कैसर नीरो में दुष्टात्मा समा गया था, और वह पवित्र शास्त्र से भी प्रकट है। कैसर नीरो एक पागल आदमी बन गया। चर्च अर्थात कलीसिया के ऊपर क्लेश या सताव लाने में वह अमानुषिक अर्थात क्रूर बन गया। उसके सैनिक मसीहियों को उसके बगीचे में खंभों से बांध देते थे और उन पर तारकोल पोत देते थे, और शाम के समय जब वो अपने बाग के मार्गों पर नंगा होकर रथ को बहुत तेजी से भगाता था, तब बाग में प्रकाश देने के लिए बाग में बंधे उन मसीहियों में आग लगवा देता था। मसीह जलकर उसके बाग को रोशनी देते थे। ये नितांत अमानवीय और भयावह था। यदि आप इतिहास में बारीकी से नीरो के बारे में अध्ययन करेंगे, तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है, और उसमें यह नाटकीय बदलाव पौलुस द्वारा उसे गवाही दिए जाने के बाद से आया। उसने एक नया और बड़ा रोम बनाने की अपनी इच्छा के अंतर्गत रोम में आग लगवाई, ताकि नया रोम जो उसके नाम का हो, और इसका दोष मसीहियों पर मट दिया। यह उस समय की बात थी जब पौलुस को वापस बुलाया गया और इफिसुस में गिरफ्तार किया गया था, और उसे वापस रोम को लाया गया, और कैसर नीरो द्वारा उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया गया था। अब ये पक्के तौर से नहीं मालूम कि पौलुस ये पत्र अपने पहली बार या दूसरी बार बंदी बनाए जाने के दौरान लिख रहा था। संभवतः ये पहली गिरफ्तारी के समय था, पर यहाँ इस बिंदु तक उसका परिणाम अनिश्चित है। पौलुस ने कहा था, मेरी इच्छा यह है कि मेरी देह में मसीह महिमान्वित हो, फिर चाहे जीवन द्वारा या मृत्यु द्वारा,
मैं वास्तव में इसकी चिंता नहीं करता। मैं तो बस यीशु मसीह की महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। परमेश्वर क्षमा करे, उसने लिखा कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात की बढ़ाई न करूं। मैं अपने लिए किसी बात की ओर दृष्टि नहीं लगाता हूं। मैं तो इस ताक में रहता हूं कि मेरा जीवन मसीह के लिए महिमा और सम्मान लाए। यह कि मेरी देह से मसीह की बढ़ाई हो, फिर चाहे जीवन या मृत्यु से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, वही तो मेरे अस्तित्व का केंद्र है। मेरा जीवन उसके चारों ओर घूमता है। यदि आपको कहना पड़े मेरे लिए जीवित रहना, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए जीवित रहना एक बढ़िया महंगी कार है, या मेरे लिए जीवित रहना गिटार बजाना है, या टीवी देखना है, या अच्छा भोजन खाना है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। चूंकि उसने ये कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, वो यह भी कह सकता है और मर जाना लाभ है। आप ये नहीं कह सकते, अगर आप अन्य किसी बात के लिए जी रहे हैं तो मेरे लिए जीवित रहना धनवान या दौलतमंद बनना है। एक भाग्य या तकदीर का अंबार लगा दूंगा और फिर मर जाऊंगा और सब कुछ खो दूंगा। उस समय आपके लिए मर जाना हानि होगी। आप तभी यह कह सकते हैं कि मर जाना लाभ है जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जिया। इसी कारण जब एक व्यक्ति अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीता है, तब हमें उसके मरने पर शोकित होने की जरूरत नहीं, और न हमें होना चाहिए। हम अपनी हानि पर तो शोक मना सकते हैं। हम दुखी तो होते हैं, पर उनके समान नहीं जिनके पास कोई आशा नहीं है। हम इसलिए दुखी होते हैं कि आगे को हम उनके साथ न रहेंगे, उनका अभाव खलेगा, परंतु हम उनके लिए शोकित नहीं होंगे, हम उनके लिए दुखी न होंगे। क्योंकि यदि एक व्यक्ति मसीह के लिए जिया है तो मरना उसके लिए क्या है? लाभ है। 22वीं आयत में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। यदि आप पूछेंगे, पौलुस तुम क्या चुनोगे? क्या तुम जीवित रहना चाहते हो या मर जाना चाहते हो? मैं वास्तव में नहीं जानता, क्योंकि उसने 23वीं आयत में बोला, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। कुरिन्थियों को अपना दूसरा पत्र लिखते हुए उसने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसलिए तब हम जो अभी इन शरीरों में रहते हैं, अक्सर ही करहाते हैं और इनसे स्वतंत्र होने की लालसा किया करते हैं। ये नहीं कि हम एक आत्मा को पहन ले, अर्थात अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। यह नहीं कि वस्त्रहीन हो जाऊं, पर यह कि मुझे अर्थात मेरी देह को स्वर्ग से कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। इसलिए हम इन देहों से विलग होने के बदले अच्छा हो कि प्रभु के साथ रहे। पौलुस जो यहाँ फिलिपियों से कह रहा है, यह उसके साथ अनुकूल है। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह कहीं उत्तम है। इसलिए वास्तव में मैं नहीं जानता कि दोनों में से किसको चुनूं। मैं वास्तव में अधर में लटका हूं। मैं जीवन या मृत्यु का सामना कर रहा हूं और मैं नहीं जानता, पर मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूं। हम इस शरीर में करहाते हैं और लालसा कर रहे हैं कि इस शरीर से छुटकारा पाले, वस्त्रहीन होने के लिए नहीं, पर उस देह को पहनने के लिए जो स्वर्ग में है। इस प्रकार हम इस देहों में करहाते रहते हैं। इसलिए मेरी तो इच्छा यही है कि यहां से विदा होकर कूच करके मसीह के साथ रहूं। यही कहीं उत्तम है। क्या आप सच में इस बात पर विश्वास करते हैं? आप देखिए, मृत्यु के प्रति हमारे अंदर गलत मनोवृत्ति व्याप्त है। क्या ही शर्मनाक, क्या ही दयामय होती है, क्या डरावनी होती है मृत्यु। नहीं, आप समझते नहीं है परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु कितना बड़ा छुटकारा है। परंतु पौलुस ने 24वीं आयत में कहा, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। यानी कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, पर मैं जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा इस शरीर से कूच करके मसीह के साथ रहने की है, परंतु तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मैं अपने निरंतर की जाने वाली सेवा में तुम्हारी आवश्यकता के लिए द्वंद में फंस जाता हूं और अपनी इच्छा द्वारा कि मसीह के साथ जा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि यह हमेशा सत्य है। हम दोनों के बीच में अधर में लटके रहते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। जब हम प्रभु के विषय सोचते और स्वर्ग में उसके साथ रहना चाहते हैं, तो हम कहते हैं, ओ प्रभु, मैं भी स्वर्ग में आ जाना चाहता हूं। पर फिर हम अपने परिवार की ओर देखते हैं और पाते हैं कि उन्हें अभी हमारी जरूरत है, तो फिर हम यहीं रहना उचित समझते हैं।
25वीं आयत में, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। इस बिंदु पर पौलुस दृढ़ निश्चय है कि वह निर्दोष साबित हो जाएगा, जो कि वह था, और कुछ देर के लिए उनके साथ रह पाएगा। 26 और 27 की आयतों में लिखा है, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। इसलिए कलीसिया के लिए इच्छा, एक विश्वास, एक मन, सुसमाचार के विश्वास के लिए एक साथ मिलकर काम करो। 28 और 29 आयतें, और किसी बात में विरोधियों से भय न खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। एक मिनट रुकिए। मैं सोचता हूं कि उस दिन मैंने एक प्रचारक को यह कहते सुना था कि किसी मसीही को कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। यदि बस उसमें पर्याप्त विश्वास हो तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। प्रमाणिक रूप से उसने फिलिपियों 1 नहीं पढ़ा शायद। ये मसीह के बदले में दिया जाता है। ये नहीं कि केवल उस पर विश्वास करें, पर उसके खातिर दुख भी उठाएं। और 30वीं आयत में लिखा है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं।